बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो? लेट अस स्टार्ट दैट योर लेक्चर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11। मैं आपको बता रहा था लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देख लिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ एडवांटेज क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पहला क्वेश्चन तुमको दिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इन्होंने कहा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर होता है, लुईस डायग्राम और लुईस स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनेगा और देखते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है और देखा जाए। सही है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला देखेंगे। तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, H4P2O7, इसको बोलते हैं H4P2O7, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7 इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो तुमसे पूछा कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऑक्सीजन और फास्फोरस में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, उसको लेते हैं सेंटर पे। कहाँ लेते हैं? सेंटर पे। जो सबसे कम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे कम रेड हो, सबसे कम ऑक्सीजन और फास्फोरस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? फास्फोरस का। कैसे? मैं आपको एक ट्रिक बताया था, क्या होता है? फोन क्लेवर हंसी, फोन क्लेवर हंसी, इसको बोलते हैं फोन क्लेवर हंसी। तो फोन मतलब फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। सबसे कम कौन हुआ? फ्लोरीन। सबसे अधिक कौन हुआ? फ्लोरीन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इस फार्मूला में क्लोरीन नहीं दिया है, फ्लोरीन नहीं दिया है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है? फास्फोरस का। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है उसको रखते हैं सेंटर पे। कहाँ रखेंगे? सेंटर पे। सेंटर पे क्या रखेंगे? फास्फोरस। तो फास्फोरस ले लीजिए, लिख दिया फास्फोरस। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। आप लोग पढ़े हो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बोलते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें नाइट्रोजन कौन से फैमिली में है? 5वें ग्रुप में। कौन से ग्रुप में है? 5वें में। अगर 5वें में है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी 5 होने चाहिए। इसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोग कितना पढ़े हो? कितना? 7। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अगर 7 में 8 ऐड करो कितना आएगा? 15। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 15। अगर 15 आ गया तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो पहले। फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p, कितना का 2 2 4 4 10 2 12 5 17 और 3 15। ये 15 इलेक्ट्रॉन है। मैं 15 करना है, 15 परमाणु क्रमांक होता है। तो लास्ट में देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी 15 होगा। ऐड करो 2 2 4 4 10 तो 12 6 12 3 15 और 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब लुईस ने बोला अगर इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे डॉट बना दो चाहे क्रॉस बना दो, दोनों एक ही काम है। इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4, हो गया 4। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको और ऐसे हो गया 5, हो गया 5। अब क्या फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इलेक्ट्रॉन तुम कैसे भरो? चाहे 1 लोन पेयर यहाँ कर दो, चाहे लोन पेयर यहाँ कर दो, चाहे 1 लोन पेयर यहाँ कर दो, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? 1 1 1 कर दो, चाहे इसका 1 कर दो, इसका 1 कर दो, इसका 2 कर दो। लुईस ने बोला कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, उसको दिक्कत नहीं है।
क्या समझ में आया? अब H2OH4P2 दो P2 हैं, 4 हाइड्रोजन है, साथ हमारे पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट से क्या करते हैं? नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6। क्या तुमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया? 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंप्लीट। 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर्ड हैं, समझे? अब हाइड्रोजन 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया ऐसे एक हाइड्रोजन, दे दिया इसको एक हाइड्रोजन, दे दिया। अब चलते हैं, ऑक्सीजन कितना है? 7 है, एक ऑक्सीजन और लिख दिया मैंने ऐसे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ऑक्सीजन के 6। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन में चलते हैं। अच्छा, 7 हाइड्रोजन 4 है ना, एक हाइड्रोजन नीचे ऐसे लिख दो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कितना होता है? 1। मैंने यहाँ 1 फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट मैंने बोला कितना फास्फोरस? 2। कितने फास्फोरस हमारे पास हैं? 2 फास्फोरस। तो बीच में क्या रखेंगे? तो और ऑक्सीजन रख दिया मैंने। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 ये हो गया 6, हो गया 6 सब इलेक्ट्रॉन। डॉट माने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 1 6। ये सब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। भर दिया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। अब बचा तुम्हारे पास क्या है? बचा क्या है? एक और फास्फोरस बचा है। एक फास्फोरस ये मौजूद है ना, तो फास्फोरस एक और लिख दो ऐसे। लिख दिया एक फास्फोरस। अब तुमसे पूछा फास्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। भरो 5। 1 2 3 4 1 5 हो गया 5। फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिए। अब जैसे तुमने इसको किया है वैसे वैसे काम यहाँ भी करना है। ऑक्सीजन एक है, लिख दो एक ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में या आउटर मोस्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितना होता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 2 2 4 5 1 6। अब सिंगल बॉन्ड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? हाइड्रोजन कर दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। वो एक इलेक्ट्रॉन आगे चल। अब तुमने कितना यूज किया? देखो कितना बचा है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बचे हैं। 3 का यूज किया, कितना बचा है तुम्हारे पास? कितना बचा है? अभी 1 हाइड्रोजन बचा है। ऑक्सीजन कितना है? 7। 1 2 3 4। अब जहां जहां लोन पेयर है वहां ऑक्सीजन लिखो। एक लोन पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। यहाँ कर दो ऐसे 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन हुए? 6 हो गए। अभी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचे हैं, तो मैं इसको यहाँ कर दूँ क्या? ऑक्सीजन करके 1 2 3 4 5 और 6, समझे? ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी क्या बचा है? एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। देखो हाइड्रोजन को ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। मैंने फिल कर दिया। एक हमने क्या बना दिया? ब्रिज स्ट्रक्चर तैयार करना। अब देखो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ एक बॉन्ड बनेगा। जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहाँ कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। ओनली फॉर 1 बॉन्ड बनेगी, सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। तो क्या करेंगे? इसको एक बॉन्ड दे दिया, इसको हाइड्रोजन को दे दिया एक। हाइड्रोजन कहेगा मुझे हीलियम के जैसा बनना है, हाइड्रोजन कहेगा मुझे इनर्ट गैस जैसा बनना है, मुझे अक्रिय गैस जैसा बनना है। हीना और करीना एक्सरे करवाने गई। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। ये हाइड्रोजन कहेगा मुझे हीलियम के जैसा बनना है, तो हीलियम के जैसे बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2। तो क्या करेगा? एक ऑक्सीजन लेगा, इसके पास खुद का है, एक कितना हुआ? 2, क्योंकि एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा, तो हाइड्रोजन का क्या हीलियम के जैसा नहीं बन गया? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, लेकिन जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास 2 हो गए। तो 2 होने के बाद क्या ये हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन गया? ये अक्रिय गैस या इनर्ट गैस के समान बिहेवियर इसका होने लगा, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। जैसे यह इनर्ट गैस जैसा बना वैसे इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। और ये ऑक्सीजन कहेगा मुझे अस्तर नियम का पालन करना है, मुझे ऑक्टेट रूल का पालन करता है,
तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि सभी कक्षक में या सभी एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितना होना चाहिए? 8। अगर सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो कंपाउंड स्टेबल, नहीं तो कंपाउंड अनस्टेबल। तो क्या इस ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कंप्लीट है? इसको देखते हैं। एक फास्फोरस लिया, एक इसका खुद का है 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8। क्या इस ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हुए? तो ये भी स्टेबल होगा। इसका देखते हैं, इसका सेम का देखते हैं। यहाँ जहाँ ऐसे में एक डॉट दिखे, कितना डॉट दिखे? एक। वहाँ कितने बॉन्ड बनाओगे आप लोग? एक या सिंगल बॉन्ड। ऐसे में क्या बनाओगे? सिंगल बॉन्ड बनाओगे। अब जहाँ जैसे 2 बार लोन पेयर है, 2 डॉट है, 2 डॉट के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 डॉट। कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। देखिए यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे। जितने डॉट उतने बॉन्ड, समझे? जितने डॉट उतने बॉन्ड। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डॉट है तो यहाँ एक बॉन्ड बना। यहाँ देखो क्या होता है, इस फास्फोरस और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल डॉट, यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल डॉट। इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में सिंगल डॉट, तो यहाँ सिंगल डॉट बनेगा, समझे? इस फास्फोरस और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ सिंगल डॉट, सिंगल बॉन्ड बन गया। इस फास्फोरस इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल डॉट, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में 2 डॉट है, तो यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा। इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसको कैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भैया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं H4P2O7। इसी का लुईस स्ट्रक्चर है। और इसमें तुम्हारे पास है लुईस स्ट्रक्चर। एक लुईस स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कैसे? देखो सब क्या क्या 8 कंप्लीट है। क्या ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर रूल कंप्लीट है? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबका देखते हैं। इसका देखो, इसको देखो 2 2 4 5 6 7 1 8। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लेके स्ट्रक्चर कंप्लीट किया इसे, इसका भी 8 कंप्लीट। एक कहेगा हाइड्रोजन कहेगा मुझे हीलियम के जैसा बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया है? एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया बताओ? एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया है? हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन से लेने के बाद इसके 2 हो गए, 2 हुए तो वेजिटेबल हीलियम जैसा बन गया। ए ऑक्सीजन कहेगा मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो ऑक्सीजन ऐसे शेयर करेगा ऑक्सीजन, समझे? ए वाला कहेगा हाइड्रोजन से हीलियम जैसा बनाओ, ऐसे बनेगा। अब ये फास्फोरस ऐसे बनाएगा, समझे? ऑक्सीजन का कंप्लीट 1 2 2 4 2 6 7 1 8। अब ये ऑक्सीजन कहेगा मुझे 8 चाहिए। 2 2 4 5 6 7 1 8। ये ऐसे साझा करेगा। और ये हाइड्रोजन कहेगा मुझे हीलियम जैसा बनाओ, ऐसे बन गया हीलियम जैसा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक है मुझे 8 चाहिए। 2 ऑक्सीजन कहेगा मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 2 4 5 6 1 7 1 8। स्ट्रक्चर कंप्लीट। एक फास्फोरस फास्फोरस से भी लेगा और किससे लेगा बताओ? हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका 8 कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन का। अब ये कहेगा ए ऑक्सीजन कहेगा पहले ये कहेगा मुझे 2 चाहिए। 2 किससे लिया? एक बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या हीलियम के जैसा बन गया, इनर्ट गैस जैसा बन गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो स्टेबल हो गया। एक इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। एक फास्फोरस से ऑक्सीजन लेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, ऐसे कराएंगे ओवरलैपिंग। हो गया सब कार्ड कंप्लीट। इसका भी 8 हुआ कंप्लीट। इसका भी 8 हुआ कंप्लीट। इसका भी 8 हुआ कंप्लीट। इसका भी 8 क्या हुआ? 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 कंप्लीट। ये बन गया हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन बन गया हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन बन गया हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन बन गया हीलियम के जैसा। ये तुम्हारे पास लुईस का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस स्ट्रक्चर पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस। अगर आपको समझ में आया है तो हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों वाचिंग माय क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। थैंक यू।